वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो स्टूडेंट मैं कम्बिनेशन करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि हमने आगे क्या पढ़ना है फर्स्ट ईयर वालों को, जबकि फोर्थ ईयर वालों को पता चले कि अब पीछे क्या पढ़ के आए गए और वो अभी कितना सारा आता है। ओके, तो स्टूडेंट आज फर्स्ट ईयर का तो मेरे पास आखिरी टॉपिक है जिसमें मैंने आपको बताना है एचलन फार्म। आप एचलन या एशलन जो भी आप इसको पढ़ते हैं, और रिड्यूस एशलन फार्म। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ आप क्या लगा देंगे जब हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो रिड्यूस। ठीक है, ये हम दो पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरी डेफिनेशन हम किसकी करेंगे? रैंक। स्टूडेंट थोड़ा गौर से, क्योंकि ये बड़ा टिपिकल सा काम है। ठीक है, और वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वो ए नेट हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एम क्रॉस एन, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास स्केयर हो। स्केयर के लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास। ठीक है, एम क्रॉस एन, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि ये एशलन फार्म कब कहलाएगा। ठीक है, पहले आप दो डेफिनेशन और आप मतलब ज़हन में रखें। लीडिंग एंट्री क्या होती है? लीडिंग एंट्री। और लीडिंग ज़ीरो क्या होता है? जी स्टूडेंट, और नॉन ज़ीरो रो क्या होता है? ज़ीरो रो। और ज़ीरो रो क्या होता है? ठीक है, ये चार डेफिनेशन, उसके बाद हमें ये वाला समझ आएगा। और स्टूडेंट इसमें एक बात ये है कि लीडिंग एंट्री का मतलब ये होता है लीडर एंट्री। ठीक है, किसी भी नॉन ज़ीरो में जो पहली एंट्री होती है, नॉन ज़ीरो रो, अब हमें ये पहले बताना पड़ेगा। नॉन ज़ीरो रो ऐसी रो जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो ना हो। नॉन ज़ीरो रो ऐसी एंट्री जिसमें कोई एक एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़ीरो ना हो, उसको नॉन ज़ीरो रो कहते हैं। ठीक है, अब उस नॉन ज़ीरो रो में जो एंट्रीज़ आ रही हैं, पहले कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो एंट्रीज़ तो कॉलम में ही होती है ना। जैसे मैं साथ एक अगर एग्जांपल लिख दूँ यहाँ पे कि हमारे पास 0 0 1 2 है। अब ये और ये देखें, अब एक कॉलम, 2 3 4, तो एंट्रीज़ तो कॉलम में वेरी करती है ना। अब ये जो है, ये हमारे पास क्या है? लीड। एक तो ये रो नॉन ज़ीरो है क्योंकि इसमें सारी, और अगर हम इसको 0 0 बना देते हैं और इसको हम 0 0 0 1 लिख देते हैं, अब ये रो भी नॉन ज़ीरो है, ये रो भी नॉन ज़ीरो, जबकि ये ज़ीरो रो है और ये बाकी नॉन ज़ीरो रो है। अब वो वाली एंट्री जो नॉन ज़ीरो में पहली एंट्री होती है, अब ये देखिए, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये पहली एंट्री है। ठीक है, अब इसमें ये पहली एंट्री है, इनको हम क्या कहते हैं? लीडिंग एंट्रीज। ठीक है, ये लीडर्स हैं ये। ओके, जबकि लीडिंग ज़ीरो क्या होते हैं? अब लीडिंग एंट्री से पहले जो ज़ीरो होते हैं, ये लीडिंग एंट्री से पहले जो ज़ीरो हैं, इनको लीडिंग ज़ीरो कहते हैं। ठीक है, अब आप उसकी तरफ चलें, एचलन फार्म की तरफ और रिड्यूस एचलन फार्म की तरफ। ओके, अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अब उसमें कंडीशंस दी हुई है। तीन कंडीशंस है हमारे पास यहाँ पे एचलन फार्म के लिए। एक तो है कि अगर हो ऐसी बात तो दो हमारे पास ज़रूरी है। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट? वो ये वाली है कि इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रोज द नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द सच ज़ीरोज़ इन द प्रोसीडिंग रो। तुलांगी ऐसे ही है ना, बात ऊपर से गुजर गई, क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं किया इसका, सिर्फ हमने सुनी है थ्योरी। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो एक तो लीडिंग एंट्री, अगर इसकी लीडिंग एंट्री ये वाली है और ये बाकी कोई एंट्रीज़ है, ओके, तो जो अगली रो में लीडिंग एंट्री आएगी, अगली रो में मैं कहता हूँ लीडिंग एंट्री हमारे पास आ गई, ये चार, मैं थोड़ा इसको मतलब है, चलो ज़ीरो ही लिख देता हूँ। ओके, या कोई नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पे, एन या के लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लीडिंग एंट्री है, इससे अगली रो में जो लीडिंग एंट्री आएगी वो फ़र्ज़ ये है, तो उसके बिफोर ज़ीरो जो लीडिंग ज़ीरो है, ये इससे ज़्यादा होने चाहिए। इसमें लीडिंग ज़ीरो तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पहला ही लीडिंग एंट्री है, इसमें लीडिंग ज़ीरो। अब जो इससे अगली रो आएगी, उसमें अगर ये वाला हमारे पास है लीडिंग एंट्री है, तो इसका ज़ीरो जो है ये इससे ग्रेटर होना चाहिए। दो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, यानी इसमें एक है तो इसमें दो हो, इससे जो अगली एंट्री आएगी उसमें तीन हो, चार भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होने चाहिए। कंडीशन ही कितने ज़्यादा होने चाहिए। अब समझ आई इस बात की कि हमारे पास जो नॉन ज़ीरो जो हमारे पास रो है,
इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो, सक्सेसिव एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, उसमें क्या नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री। तो ये बात तो ज़रूरी तो नहीं है नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर द, अभी कहेंगे लीडिंग ज़ीरोज़। तो लीडिंग ज़ीरो जो है उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए जो नीचे वाली रो है उसमें से, उसमें पहले वाली जो रो है उसके जो नीचे रो है उसमें जो लीडिंग ज़ीरो है वो ज़्यादा होने चाहिए। ओके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए, तो इस मैट्रिक्स ए में जो नॉन ज़ीरो रो है वो क्या होना चाहिए, प्रोसीड्स एवरी ज़ीरो रो, प्रोसीड्स एवरी ज़ीरो रो। तो इसके बाद जो रो आएगी ये वाली रो उसको ज़ीरो पर, सारी रो को ज़ीरो बनाए, अगर हो सकता है, नहीं हो सकता तो ना हो। इसमें अगर 2 ज़ीरो हो तो उसमें 4 भी हो सकते हैं, सारी रो भी ज़ीरो हो सकती है। ओके, अगर हो तो, नहीं तो ना से। इफ़ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आर लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज़ 1, तो जनाब दूसरी कंडीशन ये है, वो एक कंडीशन तो हो सके तो ठीक है, नहीं तो ना हो। दूसरी कंडीशन, हर जो लीडिंग एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जनाब फिर हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, उसमें रेडियो वो उसमें एशेलन फॉर्म में हमारा वो मैट्रिक्स। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, 0 1 -2 और 4, 0 0 1 2 0 0 0 0। इसमें तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही। एक ये लीडिंग एंट्री है और ये एक लीडिंग, इसको मैट्रिक्स बना लें, इसका नाम भी हम यही रख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो मियाँ साहब एस रख लो या एम रख लो, जो आपकी मर्ज़ी है। मौसम कहता होता था कि सर जी एम, ठीक है, तो भाई हम तो है तो अब एम भी रखना बड़ा ज़रूरी हो गया। तो अब जनाब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ये लीडिंग एंट्री है। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ ग्रेटर देन सेकंड रो। तो नंबर ऑफ़ इसमें एक है, इसमें 2 है, चलो भाई ये कंडीशन भी पूरी होगी, ठीक है। अगली बात, हर जो हमारे पास प्रीवियस रो है वो हो सके तो अगली रो को ज़ीरो कर दे, तो ये देखिए ये सारा ज़ीरो हुआ पड़ा है। तीसरी कंडीशन ये थी कि इनकी जो लीडिंग एंट्री है वो 1 1 होनी चाहिए, तो ये हमारे पास किस में आ गया, एशेलन फॉर्म। ये क्या हमारे पास एशेलन फॉर्म। अब रिड्यूस एशेलन फॉर्म क्या है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं, ये किस में, ये रो में आ रहा है, ठीक है, रो में। कॉलम में भी ऐसी बात हो सकती है कि ये वाला कॉलम, ये देखें इस कॉलम में ये वाली लीडिंग एंट्री बनेगी अगर कॉलम की फॉर्म करें, तो लेकिन लीडिंग एंट्री अब यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। ओके, सॉरी, कॉलम अगर हम इस तरह चेक करें तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में बात होती। तो पहले में तो सारा ही ज़ीरो है, तो ये रिड्यूस एशेलन रो फॉर्म है। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो हम शायद हम इसको ऐसे लिख पाएँ कि 1 -2 4 और 0, ठीक है। इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, अब वक्ती मेरे ज़हन में कोई ऐसी एग्जांपल तो नहीं आ रही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 1 और 2, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 और 0, ठीक है। अब ये देखें, पहली एंट्री 1, दूसरी एंट्री हमारे पास ये लीडिंग है तो ये भी 1, और ये तीसरी वैसे ही है। लीडिंग एंट्री, हर नॉन ज़ीरो रो की पहली जो नॉन ज़ीरो एंट्री है वो लीडिंग एंट्री है और वो 1 होनी चाहिए, और जो पहला कॉलम है इसमें हमारे पास कोई भी वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। जबकि इसमें 2 ज़ीरो हैं, इसमें 3 ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो तो नीचे आ गया। अब इसमें लीडिंग ज़ीरो नहीं है, तो लीडिंग ज़ीरो इसमें ज़्यादा है, इसमें है ही नहीं, इसमें 2 है, इसमें 4 है। ओके, तो इसमें भी ये रिड्यूस एशेलन फॉर्म कॉलम वाइज होगी, जबकि ये रो वाइज है, सॉरी एशेलन फॉर्म। अब हम रिड्यूस एशेलन की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट रिड्यूस एशेलन तो अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम यहाँ पे लग गया है रो में। अब जो हमारे पास लीडिंग एंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर 0 1 2 3 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0, ओके, हम 4x4 का कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। अब जनाब इसमें एक बात देखें कि अगर हमारे पास ये एशेलन फॉर्म है, कंडीशंस पूरी करेंगे, पहली में एक लीडिंग ज़ीरो, दूसरी में 2 लीडिंग ज़ीरो, तीसरी में 3 लीडिंग ज़ीरो, चौथी में सारे ज़ीरो, ओके। दूसरा नंबर, हर लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या है, 1 है, ये भी। चौथी कंडीशन कि हर प्रीवियस रो है जो अगली रो को वो क्या, उस पर ज़ीरो ज़्यादा होना चाहिए और वो सारी को भी ज़ीरो कर सकती है, तो इसने इस सारी को ज़ीरो बना दिया, ओके जी जनाब। इसके बाद अब जो लीडिंग एंट्री है वो जिस भी रो में है, वो जिसमें रो में है, ठीक है, और जिस वो कॉलम में है। अब रो में तो ये पहली में है, अब इस पहली रो में है तो ये कॉलम कौन से, दूसरे कॉलम में। अब दूसरे कॉलम की इसके अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए, ओके। अब ये इस कॉलम में है ना, ये थर्ड कॉलम में है। अब थर्ड कॉलम में जो लीडिंग एंट्री है उसके अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसको भी ज़ीरो होना चाहिए था।
को भी क्या होना चाहिए था, 0। अब अगर ये तीसरे कॉलम की ये लीडिंग एंट्री है तो इसका कॉलम की भी सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को भी क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये भी सारे 0 होते तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। स्टूडेंट यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिड्यूस एचेलॉन, लीडिंग एंट्री, लीडिंग 0 और नॉन 0 रोज और 0 रोज सबको पता चल गया होगा। इसी के साथ साथ हमारा और एक बात रहती है रैंक, सॉरी यहाँ पे समझ, रैंक क्या होता है, जब आप किसी भी मैट्रिक्स को रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म या कॉलम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कर लेते हैं तो स्टूडेंट ये देखें ना, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कि ये सारे तो 0 होंगे पर इनकी लीडिंग एंट्रियाँ जिस तरह ये हैं कि पहली 0 में ज़्यादा कम रो 0 है, दूसरी में ज़्यादा है, तीसरी में ज़्यादा, इस तरह कॉलम में भी हो सकता है, पहले कॉलम में कम, दूसरे में ज़्यादा, तीसरे में ज़्यादा, इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, जब कोई मैट्रिक्स कॉलम्स वाइज रिड्यूस एचेलॉन में हो या रो वाइज रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हो तो उसमें जितनी रोज़ नॉन ज़ीरो आ जाएंगी, कि ऐसी रोज़ जिनमें कोई एक एंट्री 0 ना हो तो नॉन ज़ीरो रोज़ कहलाती हैं, और जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी उस मैट्रिक्स में उसको हम कहेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स ए था, इसमें कितनी रोज़ ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्या था, ये वाला, ठीक है, ये वाली रो हमारे पास नॉन ज़ीरो है क्योंकि ये 1 है हमारे पास, ओके, क्योंकि लीडिंग एंट्री है तो लीडिंग एंट्री के ऊपर ये दोनों 0 होने चाहिए था, तो ये लीडिंग एंट्री है, ओके। एक तो ये बच गई, ये लीडिंग एंट्री है तो ठीक है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ये 0 है, ये सिर्फ लीडिंग ही बचेंगे तो ये 0, सॉरी ये भी तो 0 है। अब 1 2 3 ऐसी रो हैं जिनकी एक एक एंट्री 0 नहीं है तो उनको हम नॉन ज़ीरो रोज़ कहेंगे। अब अगर ए की 3 जो रोज़ नॉन ज़ीरो हैं तो इसका रैंक क्या होगा, 3। आप लिखेंगे RAN के रैंक ऑफ द A इज़ इक्वल टू 3। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, चैप्टर हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का या कोई और चैप्टर सोचते हैं। अल्लाह हाफिज़।